अरुणी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पति के साथ हंसी मजाक प्यार भरी बातें करने से घर में इतना बवाल हो जाएगा। आज घर में जो तहलका मचा हुआ है उसके चलते अरुणी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह गई। ऐसा लग रहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। असल में अरुणी अपनी सास सुलोचना जी और ननद रश्मि को नाश्ता देने के बाद विवेक का नाश्ता लेकर अपने कमरे में गई, क्योंकि आज विवेक को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी कमरे में ही नाश्ता करने लगा। इधर सुलोचना जी और रश्मि टेबल पर बैठे विवेक का इंतजार कर रही थीं। विवेक आए तो उसके साथ नाश्ता करे, जबकि अरुणी ने सुलोचना जी को बता दिया था कि माँ जी आज विवेक को बहुत लेट हो गया है, इसलिए वो अपने कमरे में ही नाश्ता करके चले जाएंगे, आप लोग खा लीजिए। अरुणी के कहने के बावजूद भी उसकी बात को अनसुना करते हुए सुलोचना जी खाने की प्लेट को आगे रखे विवेक का इंतजार कर रही थीं। उन्हें अरुणी की बात से कोई मतलब नहीं था। मतलब तो ये था कि विवेक की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने कमरे में नाश्ता करने लगा। मतलब विवेक पत्नी वाला हो गया है, पत्नी के साथ अलग नाश्ता करेगा। सुलोचना जी का दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता था और यही उल्टा दिमाग उन्होंने अपनी बेटी रश्मि के अंदर भी भर दिया था। सब कुछ जानने के बावजूद भी सुलोचना जी बार बार घड़ी को देखते हुए खाने की प्लेट को देखे जा रही थी। आगे रखी पूरी सब्जी ठंडी हो गई थी, लेकिन वही बात है ना, जब दिमाग में गर्मी है तो खाना गर्म रहने की जरूरत नहीं है। अरुणी को कमरे में खाना लेकर गए हुए 10 मिनट हो गए थे। ये 10 मिनट सुलोचना जी के लिए 10 घंटे के बराबर था। एक एक सेकंड उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सुलोचना जी और रश्मि की हरकतों से अनजान विवेक अपने कमरे में भाग भाग कर तैयार हो रहा था। उसकी इस घबराहट जल्दीबाजी को देख देख कर अरुणी हंसे जा रही थी। साथ ही साथ विवेक को जल्दी जल्दी अपने हाथों से खाना भी खिलाया जा रही थी, क्योंकि विवेक खुद तैयार होने में इतना बिजी था कि लेट होने की वजह से बिल्कुल खाने के मूड में नहीं था। और अरुणी नहीं चाहती थी कि विवेक बिना खाए चला जाए, इसलिए खुद अपने हाथों से जल्दी जल्दी विवेक को खाना खिलाने लगी। अंत में जब एक निवाला रह गया तो विवेक ने मजाक मजाक में ही वो निवाला अरुणी के मुंह में डाल दिया। बस यही एक निवाला अरुणी के लिए काल बन गया, क्योंकि तब तक दरवाजे पर माँ के कहने पर रश्मि विवेक को बुलाने आ गई थी। और जैसे ही रश्मि आई उसने विवेक को अरुणी को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देख लिया और तुरंत ही फोटो खींच ली। फिर वहीं से चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, तुम क्यों पागल की तरह बैठी हो? यहाँ तो महारानी ने खाना खा लिया, वो बैठे ही जाने कब से खाए जा रही हैं, न जाने कितनी पूड़ियाँ खा ली, और तुम 2 पूड़ी लेकर बैठी हो, ठंडी कर दी बेटे के इंतजार में। और बेटा बहू तो एक दूसरे को खिलाने में बिजी हैं। रश्मि इतना तेज चिल्लाते हुए गई कि विवेक भी हैरान हो गया। अरुणी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके मुंह का निवाला मुंह में ही था, ना उसे खा पा रही थी ना निगल पा रही थी। ऐसा लगा जैसे अरुणी ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। रश्मि जैसे ही नीचे आई माँ को फोटो दिखाकर सारी बातें बता दी। बेटी की बात सुन सुलोचना जी वहीं से अरुणी को 1000 गालियां दिए जा रही थीं। तभी मैं समझूं कि महारानी हमारे आगे 2 पूड़ी फेंक कर भाग क्यों गई। पति के हाथ से खाने का मन कर रहा था। अरे इसने ना जाने मेरे बेटे को क्या खिला दिया। ऐसा नहीं था मेरा बेटा, बिना माँ के कभी खाना नहीं खाता था। आज देखो महारानी के साथ कमरे में बैठ के खा रहा है। खा नहीं रहा माँ, खिला रहा है। एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। दोनों ही माँ बेटी इतना तेज तेज चिल्ला रही थी कि कमरे में बैठे अरुणी को साफ साफ उनकी बातें सुनाई दे रही थी। सास ननद की बातें सुन अरुणी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करने लगी, शर्म से दबी जा रही थी। विवेक अरुणी को देखते हुए कहता है, छोड़ो ना यार, क्यों माँ की बातों पर ध्यान देती हो? जब तुम्हें पता है कि उनका नेचर कैसा है तो क्या रोज रोज एक ही बातों को लेकर बवाल करना। उन्हें कहने दो, तुम अपने काम से मतलब रखो। कहते हुए विवेक कमरे से बाहर आया। विवेक को देखते ही सुलोचना जी, वाह बेटा वाह, आज तुमने भी साबित कर ही दिया कि तुम माँ का कितना ख्याल रखते हो। यहाँ पर मैं बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही और तुम पत्नी को खाना खिला रहे हो। अरे माँ, क्या फालतू बातें कर रही हो?
कौन सा खाना खिलाया? लास्ट में प्लेट में एक पूरी का टुकड़ा बच गया था, वही मैंने उसके मुंह में डाल दिया। और ये रश्मि भी ना, तुम आग लगाना छोड़ोगी नहीं? सुधर जाओ, शादी होने वाली है, किसी के घर जाओगी। भाई की बात सुनते ही रश्मि चिढ़ गई। देखा ना माँ, देखा, खुद तो पत्नी भक्त बने हैं और मुझे सीख दे रहे हैं। रश्मि की बात को अनसुना करते हुए विवेक कहता है, माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं आता हूँ, शाम को फिर बात करता हूँ, आप प्लीज़ घर का माहौल शांत रखिएगा। कहते हुए विवेक तो चला गया, लेकिन विवेक की ये बातें सुलोचना जी के गुस्से को और आग लगा दी। इधर बेचारी अरुणी डर से कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि विवेक के जाने के बाद माँ बेटी दोनों का गुस्सा उसके ऊपर उतरेगा। आज तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया। एक पूरी का टुकड़ा उसके लिए इतना काल बन जाएगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर तक जब अरुणी कमरे से बाहर नहीं निकली तो नीचे से सुलोचना जी की तीर की तरह चीरती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे ओ महारानी, कलेजे तक खा लिया जो वहीं फैल गई सोने के लिए? हमें क्या भूखे मारने का इरादा है, जो 2 पूड़ी हमारे आगे फेंक कर सारा खा गई? अगर पेट की आग शांत हो गई हो तो कुछ बचा हो तो हमें भी दे दो। सास की आवाज़ सुनते ही घबराई हुई भागती हुई अरुणी किचन में जाकर पूड़ियाँ निकाल नजरें नीचे किए हुए ले जाकर सुलोचना जी को देती है। उसे अच्छे से पता था कि सुलोचना जी और रश्मि उसे लगातार घूर रही हैं। अरुणी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नज़र उठाकर उन्हें देख सके। तभी रश्मि बोल उठी, देखो तो माँ, कैसे शर्माई सी छुई मुई बन रही है। अरे छुई मुई नहीं बेटा, गले तक खा लिया होगा, चला नहीं जा रहा होगा, इसीलिए तो धीरे धीरे चल रही हैं, है ना? क्यों महारानी, आनंद तो बड़ा आया होगा पति के हाथों से खाकर। सास की व्यंग भरी बात सुन अरुणी की आंखों में आंसू आ गए। उसे माँ बेटी की ऐसी छिछोरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, नहीं माँ जी, मैंने कोई खाना नहीं खाया, वो तो बस एक टुकड़ा। खबरदार भाभी, झूठ मत बोलना, और भूख लगी है तो जाकर ठूस लो, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुमने खाया नहीं है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि कैसे भैया तुम्हें ठूस ठूस कर खिला रहे थे। देखो माँ, कैसे साफ साफ झूठ बोल रही है। अभी अरुणी पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि बीच में ही टोकते हुए रश्मि ने बोला। अरुणी को ऐसा लगा जैसे कोई जूता भिगा कर उसे मार रहा हो। इतनी बेइज्जती तो उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की थी जितना उसे आज हो रही थी। माँ बेटी की बातें सुनकर बेचारी अरुणी की हिम्मत ही ना हुई कि वो अपने लिए जाकर खाने की प्लेट ले सके या खाना खा सके। दोपहर के खाने के समय भी रश्मि और सुलोचना जी की वही बातें शुरू थी। पूरा दिन निकल गया, अरुणी ने खाना नहीं खाया। कैसे खाती? एक पूड़ी के टुकड़े को लेकर इतना बवाल हो रहा था जो पूरे दिन चला। दोबारा कौन सा मुंह लेकर वो खाना खा लेती, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। और अगर खाना निकाल भी ले तो उस पर जो बहस होगी वो अलग से। अभी तो एक टुकड़े का हिसाब नहीं हो पाया, फिर पूरे खाने की प्लेट का जवाब वो कैसे दे पाएगी? पूरा दिन बेचारी अरुणी ने रोते रोते ही निकाल दी। सिवाय पानी के उसने कुछ भी नहीं पिया था। शाम को जब विवेक आया तो अरुणी का उदास चेहरा देख समझ गया कि जरूर माँ और रश्मि ने पूरे दिन बवाल किया होगा। ऊपर से जब उसे पता चला कि अरुणी ने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया तो वो समझ गया सब कुछ। इसलिए माँ से बात करने से पहले कुछ सोचते हुए उसने अरुणी के कान में कुछ कहा और किचन में जाकर एक प्लेट में रोटी और सब्जी निकाला और सीधा लेकर सुलोचना जी के कमरे में गया। रश्मि और सुलोचना जी बैठे बातें कर रही थीं। विवेक को देखते ही सुलोचना जी ने कहा, अरे बेटा, तुम कब आए? पता ही नहीं चला। आजकल तो तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हो भाई। अरे माँ, वो सब छोड़ो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। कहते हुए विवेक ने एक रोटी का टुकड़ा सुलोचना जी के मुंह में डाल दिया और दूसरा तुरंत रश्मि के मुंह में। माँ बेटी कुछ समझ पाती तब तक उनके मुंह में रोटी का टुकड़ा चला गया था। दोनों ही हैरानी से विवेक को देखते हुए बोली, बेटा ये क्या है? ये क्या खिला रहे हो तुम हमें? क्यों माँ, क्या हुआ? खा लो,
आज मेरा मन कर रहा था आप दोनों को अपने हाथों से खिलाने का, इसलिए खिला दिया। अब तो हो गया ना आपका और रश्मि का खाना। कहते हुए विवेक ने अरुणी को आवाज़ दी, अरुणी चलो हम दोनों बाहर चलकर खाना खाते हैं। इतना सुनते ही सुलोचना जी आंखें फाड़े हैरानी से विवेक से कहती हैं, बाहर क्यों बेटा? और हम दोनों माँ बेटी क्या खाएंगी? हमें भी तो भूख लगी है। ये बढ़िया है तुम्हारा। क्या बढ़िया है माँ? खा तो लिया तुमने, कितना खाओगी? गले तक तो खिला दिया, अभी भी भूख लगी है क्या? भैया कैसी बातें कर रहे हो? क्या खिलाया आपने हमें? ये लो, तुम्हें पता ही नहीं चला? अरे अभी तो खिलाया मैंने, रुको अभी दिखाता हूँ। कहते हुए विवेक ने अरुणी को आवाज़ दी। अरुणी जैसे ही कमरे में आती है उसके हाथ से मोबाइल लेकर विवेक सुलोचना जी और रश्मि को दिखाते हुए कहता है, ये देखो माँ, अभी खिलाया मैंने अपने हाथों से तुम्हें और रश्मि को भी। तो हो गया ना, पेट भर गया ना तुम्हारा? तो अब क्या खाना खाओगी? अब तो मैंने तुम्हें गले तक खिला दिया। अब रह गए मैं और अरुणी, तो हम दोनों जा रहे हैं बाहर खाना खाने। विवेक की बातें सुन रश्मि हैरान हो गई। सुलोचना जी भी बेटे की बात समझ गई, लेकिन फिर भी ना समझ बनते हुए कहती हैं, अरे बेटा, अब तो तुम्हारे रंग ही बदल रहे हैं। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ चली जाऊं। ये अच्छा है तुम्हारा, एक निवाला मुंह में डाल दिया, हो गया खाना। अब तुम दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलो और पेट भर भर के खा कर आओ, और हम माँ बेटी ऐसे ही भूखे मरे। यही चाहते हो ना तुम? हाँ माँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। यही फोटो सुबह रश्मि ने दिखाया था ना आपको, तब मैंने ऐसे ही एक निवाला अरुणी के मुंह में डाला था। कितना कुछ सुनाया था आप दोनों ने उसे। आप दोनों की वजह से वो पूरे दिन भूखी रह गई, खाना भी नहीं खाया, पूरे दिन रोती रह गई वो अलग से। एक बार भी आप लोगों को एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ हुई है उसे आप लोगों की वजह से? पूरे दिन भूखी बैठी है, भूख लगने के बावजूद भी खाना नहीं खा पा रही। यही खाना था ना, यही देखा था ना तुमने? ऐसे ही एक निवाला मैंने उसके मुंह में डाला था ना। अब रश्मि भी क्या बोले, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। नजरें नीचे किए चुपचाप बैठी रही। सुलोचना जी भी क्या बोले, बात तो दूध की तरह साफ थी। बोलो माँ, तुम ही जवाब दो। सबसे ज्यादा बात तो तुमने बढ़ाया ना। बेटी की बात सुनकर भी तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया। शुरू हो गई तुम अरुणी के ऊपर। भर गया ना तुम्हारा पेट भी। अब सुलोचना जी एकदम शांत रहीं, कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन विवेक गुस्से में लगातार बोले जा रहा था। माँ, अभी भी समय है। आपको तो नहीं कहूँगा, लेकिन रश्मि को सुधार दो। दूसरे के घर जाने वाली है। अगर यही हरकत रही ना तो लात मार कर 2 दिन के अंदर में ही ससुराल वाले भगा देंगे। फिर पूरी जिंदगी मैं इसे अपने सर पर नहीं रखने वाला हूँ। बेहतर होगा कि खुद भी सुधर जाओ और अपनी बेटी को भी सुधार लो। और अगर आइंदा से इस घर में ऐसी कोई भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए, खास करके किसी के खाने पीने को लेकर। क्या गुनाह कर दिया मैंने जो अरुणी को खाना खिला दिया? पत्नी है मेरी, हक है मेरा। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि मेरी माँ बहन इतनी गिरी हुई ओछी हरकत कर सकती हैं। ये आखिरी बार बता रहा हूँ मैं। अगर अब आइंदा से ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अरुणी को लेकर आप दोनों को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। फिर रहना, करना बेटी की शादी और खुद ही अकेले अपनी ज़िंदगी काट लेना। कहते हुए विवेक गुस्से में अरुणी का हाथ पकड़ वहाँ से चला गया। आज विवेक का गुस्सा देख ना सुलोचना जी की आवाज़ निकली और ना ही रश्मि की। आज सही मायने में दोनों ही माँ बेटी को बढ़िया सबक मिला था।